अस्सलाम वालेकुम। यह है लैंड क्रूज़र 1 HD 4.2 लीटर 4200 सीसी ये गाड़ी है। पेट्रोल पे चलती है V6 और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसका इंजन रूम आ गया। इसमें हमने क्या कुछ किया वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, मेन चीज़, वो अक्सर लोगों को ये डाउट होता है कि उनके इंजन पे किसी किस्म का या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इंजन पे। तो इंजन पे इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, गुड इफ़ेक्ट पड़ता है इस तरह से कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये इंजन के अंदर जाके फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देती है। यानी फ्यूल जो है वो अभी नॉर्मली 40% एफिशिएंट होता है, तो 40% से बढ़ के फिर ये 50-60% 70% तक इम्प्रूव हो जाता है। डिपेंड करता है कि जी कौन सा फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो नॉर्मल फ्यूल हाई ऑक्टेन फ्यूल की तरह बर्न होता है और अच्छी जो है वो उससे बर्निंग होने से पावर बहुत बढ़ जाता है। ये वैसे ही 4.2 है तो इसमें तो पावर का इशू नहीं है, बल्कि पावर के साथ साथ सेविंग चाहिए ना। तो HHO जो है वो 30% तक फ्यूल की सेविंग करके देती है पेट्रोल में और 50% तक सेविंग करती है हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये हमने जो है हमारा पाइप आ गया है, ये रहा। इसमें हमारी 2 अदद वायर्स और 1 अदद जो है वो गैस का पाइप HHO जो कि यहाँ से होता हुआ, और ये हमने एयर फिल्टर के अंदर, वो सामने एयर फिल्टर है उसके अंदर में डाल दिया। तो हवा के साथ शामिल होकर HHO गैस इंजन में जाएगी और अपना काम करेगी। इससे इंजन का कार्बन जो है वो साफ़ रहेगा। इंजन जब कार्बन साफ़ रहेगा तो इंजन की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बेहतर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इंजन ऑयल जो है वो जल्दी से काला नहीं होता। ये सारे फ़ायदे हैं। ये वायर बिल्कुल ऊपर से होते हुए फ्यूल लाइन के साथ साथ टाई क्लिप होते हुए पीछे डिग्गी तक चली गई है। और ये हमारी जो है वो इस वक्त किट हमने यहाँ रखी है। गाड़ी स्टार्ट करें। ये हमारी किट रखी है। फुल स्विच ऑन होगा, किट ऑन होगी और गैस बनाना शुरू कर देगी। अलग से स्टोरेज का जो है वो ज़रूरत नहीं है टैंक लगाने की। ठीक है जी। तो यही टोटल किट है हमारी। ठीक है जी। और ये इस वक्त इसमें तकरीबन 5 और 5.5 और 6 एम्पेयर जो है वो करंट जा रहा है। ठीक है जी। और ये साइड में हमारा बबलर लगा हुआ है जिसमें कि बबल के अंदर ये गैस बन रही है। ये बड़ी तेज़ी के साथ HHO गैस जो है ना, ये गैस जो है वो बन रही है। और यहाँ से ये फिर जो है वो इस पाइप के थ्रू ये होते हुए साइड से जो है ना चली जाएगी, फ्यूल लाइन के साथ साथ टाई क्लिप होते हुए इंजन तक जा रही है। ठीक है जी। तो ये जो है वो हमारी किट आ गई। साइलेंसर की बात करें तो हम ये हमारा जो साइलेंसर इस वक्त ये देखें इसमें नमी है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो जितना कार्बन है वो सारा का सारा निकलना शुरू होगा। और मॉइस्चर आ रहा है, इतने बड़े इंजन के अंदर इतनी ज़्यादा मॉइस्चर आ रही है इस वक्त। ठीक है जी। ये देखें पानी पानी है। ये कार्बन सारा का सारा जो है वो साइलेंसर से इसी तरह से बाहर आ जाएगा। कुछ ही अरसे के अंदर ये सारा कार्बन बाहर होगा। इस वक्त तो भाप आ रही है साइलेंसर से। स्मेल किसी किस्म की फ़ील नहीं हो रही है। ठीक है जी। और थोड़ी थोड़ी सी स्मेल है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। तो वो भी जो है वो कुछ अरसे के अंदर मज़ीद जब साफ़ होगी तो और बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी हमने इन्हांसर लगा दिया है, वो हम आपको दिखाते हैं। फ्यूल की एडजस्टमेंट के लिए हम इन्हांसर जो है वो यूज़ करते हैं। सही है, सही है। ठीक है जी। तो ये भाप आ रही है और वाटर ड्रॉपिंग स्टार्ट हो गई है इसके अंदर, इंजन के अंदर। और धड़ाधड़ पानी इस वक्त आ रहा है स्पीड से और इसके अंदर थोड़ा सा कार्बन भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी।